हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर समांतर श्रेणी का यह दूसरा सवाल लेकर आया हूँ। यह सवाल भी पिछले सवाल की तरह सेम है, पर इसमें कंडीशन क्या अलग दी गई है। सवाल में क्या बताया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये राशि, हमारी राशि 10,000 रुपये 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो यह हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यह हमें बताना है। तो हम क्या जानते हैं कि हमारा मिश्र धन का सूत्र क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 अपॉन इनकी घात क्या होती है, समय। अभी जबकि हमारा क्या बता रहा है, प्रथम पद क्या होगा कि पहले वर्ष के लिए, द्वितीय वर्ष के लिए, तृतीय वर्ष के लिए, चतुर्थ वर्ष के लिए, पंच वर्ष के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा श्रेणी क्या बनता है। बराबर हमारा 10,000 1 प्लस हमारा दर क्या है, दर हमारा 8% अपॉन 100। फर्स्ट यह हमारा प्रथम पद हो गया। हमारा द्वितीय पद क्या होगा, 10,000 1 प्लस 800 अपॉन 2। हमारा तृतीय पद क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए 100 थर्ड। अभी जो क्या है कि यह हमारा पहला पद है, या दूसरा पद है, या तीसरा पद है, ऐसे यह पद बढ़ते जाएगा जहां तक हमारा वार्षिक दर लगाना है। चतुर्थ 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के लिए। पर जो हमारा पहला पद है, दूसरा पद और तीसरा पद और दूसरे पद का अंतर सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पहले वर्ष में दूसरा होगा, दूसरे पद में हमारा दूसरा ब्याज लग जाएगा, तीसरे पद में हमारा चक्रवर्ती ब्याज से तीसरा ब्याज लग जाता है। ब्याज में वेरिएशन आते जाता है। तो ये हमारा जो पद है, हमें मालूम है इसका 16 और इसका 16 के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं आएगा। आप चाहे तो इसे 16 करके घटा के देख सकते हैं। इनके बीच में जो सेम संख्या नहीं आती है, मतलब सेम संख्या नहीं आई तो इसका डिफरेंस सर्वांतर सेम नहीं हुआ, तो यह हमारा हैप्पी नहीं होगा। तो बस मेरा बताने का मकसद यह था कि जो श्रेणी होती है हमारे, उसके जो दो पदों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए, वो कोई भी दो पद हो एक के बाद उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हमारा सवाल या हमारी श्रेणी समांतर होती है। इसका नहीं हुआ डिफरेंस समान, एक पद हमारा मान लीजिए प्रथम और द्वितीय पद का डिफरेंस 5 है और द्वितीय और तृतीय पद के बीच का डिफरेंस 6 है, तो यह हमारा समांतर श्रेणी नहीं कहलाता है। तो सेम ऐसा है, यहाँ पर प्रथम और द्वितीय पद का डिफरेंस दूसरा है और तृतीय और द्वितीय पद का डिफरेंस हमारा दूसरा है, तो यह हमारा समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, यह एपी नहीं है। धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको यह सवाल समझ में आया हो और इससे पहले वाले सवाल में मैंने क्या बताने की कोशिश की ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम सवाल की तरफ चलते हैं कि सवाल किस प्रकार किए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं।